नमस्ते बच्चों। आज हम एक कहानी पढ़ेंगे, आम की बगिया। सब बच्चे आम की बगिया में भागे हुए आ रहे हैं। कल माली दादा ने सबको न्योता दिया था कि आम खाने बगिया में आना। आज पूरे गांव के सभी बच्चे आम की उस हरी भरी बगिया में एकत्रित थे। कोयल अपने मधुर संगीत से सबका दिल बहलाने में लगी थी। कुहू 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 कुहू, आम के पेड़ झूम झूम कर इन नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत कर रहे थे। फलों के भार से लदी डालियां झुक झुक कर मानो बच्चों के गले का हार बनना चाह रही थी। कुछ पेड़ों पर झूले भी पड़े थे। लड़कियां भला आज नहीं झूलेंगी तो कब झूलेंगी? आज इस गांव का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। गांव का बच्चा बच्चा बगिया में उपस्थित था। रंग बिरंगे और सुंदर वस्त्रों से सज्जित नहीं, अपितु पुराने कपड़ों में। किसी का कुर्ता फटा था तो किसी का सिर्फ पैजामा ही पहने था। हाँ, ऐसा ही उत्सव था। माली दादा ने बच्चों को बिठाया और बाल्टियां भर भर कर आम उनके सामने रख दिए। जितने जी चाहे खाओ, कोई मनाही नहीं। जैसे ही कोई बाल्टी खाली होती, माली दादा उसमें और आम डाल देते। ठंडे ठंडे आम जो रात भर बगीचे के कुएं में लटक लटक कर नहाए थे। बच्चे मजे से आम खा रहे थे। मीठे रसीले आम, कोई गिनती नहीं, कोई मनाही नहीं। किसी के मुंह से रस टपक रहा था तो किसी के हाथों से आम चूसते तो रस की पिचकारियां छूटती। रस एक दूसरे पर गिराते सभी आनंदित थे। गुठलियों का ढेर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। माली दादा हंसते हुए कह रहे थे, खूब खाओ, जी भर कर खाओ, जितना चाहे खाओ, मेरे सन की दोस्त की बगिया के आम। तभी आम मुंह की ओर बढ़ाते हुए एक बच्चे ने पूछ लिया, माली दादा, आप किस सन की दोस्त की बात कर रहे हैं? माली दादा बोले, बेटा, तुम तो पहली बार ही आम खा रहे हो ना। 7 वर्ष बाद लौटा है तुम्हारा पिता इस गांव में। तुम्हें वह कहानी नहीं पता, आज मैं सुनाता हूँ। कुछ बड़े बूढ़े भी बच्चों के हर्ष उल्लास से आनंदित हो रहे थे। उनके कान भी खड़े हो गए। माली दादा तो इस तरह रस में डूबे हुए बोल रहे थे मानो गुठलियों का इतना बड़ा ढेर उन्हीं के आम चूसने से इकट्ठा हुआ हो। 20 वर्ष पहले की बात है। मेरा एक मित्र था, हंसमुख, परिश्रमी और बड़े परिवार का मुखिया। एक बार किसी काम से शहर गया। वहाँ से ये ले आया कुछ आम। घर में खाने वाले अधिक होने से सबके हिस्से में एक एक टुकड़ा ही आया। आम खाने की खुशियाँ कम हुई, कम हिस्सा मिलने का कोहराम ज़्यादा मचा। बेटे नाराज हुए, बहुओं ने मुंह फुलाया और बच्चों ने की और आम खाने की जिद। बस उसे ना जाने क्या सूझी कि आम की एक एक गुठली को डलिया में सहेज कर रखा, कुएं पर ले जाकर उन्हें धोया, वहीं गड्ढे खोदकर गुठलियां बो दी। उसी दिन से वह आम के मौसम में गांव भर में घूम घूम कर गुठलियां इकट्ठी करने लगा। गड्ढे खोदकर बोता रहा। वर्षा होती, कोपले फूटती, लाल लाल कोपलें, सूर्य की पहली किरण के रंग की, मानो धरती पर लाली छा गई हो। कोपलें बड़ी हुई, पौधे बने, पौधे बड़े हुए, पेड़ बने, हवा में सर सर झूमते अपने जनक का धन्यवाद करते। कोयल कूकती, धीरे धीरे आमों की छोटी छोटी सी बगिया विस्तार पाती गई और पर उसकी पूजा में कमी नहीं आई। हर वर्ष नई गुठलियां डालता और पशु पक्षियों से उन नन्ही कोपलों की रक्षा करता। लोग उसे सनकी कहते। घर के लोग नाखुशी जताते, ताने देते, दूसरों की जूठन उठाते फिरते हैं, पर वह सुनता तब ना। बगिया के पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए घर में सोना भी छोड़ दिया।
दिन दोपहरी कोई यात्री गुजरता तो उसे कुएं का ठंडा जल पिलाता, आम के घने पेड़ों की छाया में खाद डाल देता। लोग उसकी प्रशंसा करते हुए जाते। वह कहता, इस बगिया को आशीर्वाद दो, ये खूब फले फूले। कुछ ही वर्षों में उनकी आशा लता में फूल आए। आम के पेड़ों पर पहला बौर फूटा। सुगंध से पूरा गांव महक उठा। कोयल ने कूक कूक कर चारों तरफ खबर कर दी, आम में बौर आ गया, आम में बौर आ गया। कुछ फल भी लगे, छोटे छोटे, कच्चे पक्के, पर ज्यादा नहीं। दूसरा वर्ष निराला ही था। पेड़ों ने मानो एक दूसरे से होड़ लगा रखी थी कि किसकी डालियों पर अधिक फल लगते हैं। मेरा दोस्त घर घर न्योता देता फिरा, सबसे पहले आम मेरे गांव के बच्चे खाएंगे, फिर खाएगा मेरा पूरा गांव। घर घर से बच्चे आते, पेट भर उन मीठे फलों का रस चूसते, दिन भर वहाँ धमा चौकड़ी मचाते, पर कभी किसी ने उन पेड़ों पर एक भी पत्थर नहीं फेंका। आज मैं उसी परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ, अपने दोस्त की दोस्ती के लिए। माली दादा चुप हो गए। गांव के कई बड़े बूढ़े चुपचाप अपनी आंखें पोंछ रहे थे। आम के पेड़ झूम झूम कर सलामी दे रहे थे। बच्चों की आंखें गर्व से चमक रही थी। वे मन ही मन प्रण कर रहे थे, इस बगिया को प्राण रहते उजड़ने नहीं देंगे। यह लिखा है संयुक्ता लूथरा ने, और ये मैंने क्लास 6 की मिहिर नामक पुस्तक से, हिंदी पाठमाला मिहिर नामक पुस्तक से लिया है। देखो कितनी शिक्षाप्रद ये कहानी है कि हम एक आम जो खाते हैं, इसी कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अपन गुठलियाँ अगर आम खा के इसी तरह बीज लगा दें तो हमें फल खाने को मिले। पेड़ पौधे लगाने से हमें वृक्षों से छाया भी मिलती है, पेड़ हमें लकड़ियाँ देते हैं, फल फूल सब कुछ देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हमें पेड़ों को ना काट कर पेड़ों को लगाना चाहिए, और जो फल होते हैं वो सबके लिए होते हैं। बगीचे में हमें परोपकार भी करना चाहिए, और खासकर बच्चों को तो हमेशा खुश रखना चाहिए।